शुरू करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से अशोक चौधरी होंगे, इस चर्चा का हिस्सा बीजेपी से सुधांशु मित्तल साहब होंगे और अतुल कुमार अंजान हमारे साथ सीपीआई से। सबसे पहले सुधांशु जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पवन कुमार बंसल साहब ने हालांकि इस्तीफे की पेशकश की और साफ तौर पर जनार्दन द्विवेदी साहब ने आकर सामने कह दिया कि भाई इस्तीफे देने का क्या सवाल उठता है। आप लोगों का जिक्र किया, उन्होंने कहा आप लोगों की आदत है इस्तीफा मांगने की, लेकिन सवाल यह है कि सरकार को जो बाहर से समर्थन कर रही समाजवादी पार्टी, वहां से भी आवाज उठी है कि पवन बंसल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा है, मेरा झगड़ा कभी चोर से नहीं होता। चोर तो चोर होता है। मेरा झगड़ा होता है चोर की मां से कि भाई तुम पे उत्तरदायित्व था कि चोर चोरी ना करे, तो जब वो चोरी कर रहा था तो तुम कहां थी। वैसे ही अगर आप कांग्रेस की सरकार को देखें तो इनमें सारे मंत्रियों में एक ही चीज जो है वो सामान्य रूप में कॉमन निकल के आएगी, वो है भ्रष्टाचार। लेकिन उनका भ्रष्टाचार तो अपनी जगह हो गया। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं। आपका जिम्मे था कि आपके नीचे सुशासन हो इस देश में, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार ना हो, आपके मंत्री अपने पदों को दुरुपयोग ना करके जनता के साथ क्रूर मजाक ना करें भ्रष्टाचार का, और आप आंख मूंद के सो रहे हैं। देखिए, एक कहावत है कि जब आप जनता की सेंसिबिलिटी के साथ खेलते हैं तो जनता फिर माफ नहीं करती है। आज जनार्दन द्विवेदी जी कहते रहे कि भाई इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। ना दीजिए, जनता क्या मांग रही है ये सोचिए। आप पूरी राजनीति को इस समय बदनाम कर रहे हैं। आप राजनीति के अंदर सारी व्यवस्था को शर्मसार कर रहे हैं। पदों का अब नीलामी होगी क्या इस देश के अंदर? इतने महत्वपूर्ण पद, उनकी नीलामी करी जा रही है 2-2 करोड़ रुपए में। कभी सोचा है कि इसके बाद व्यवस्था क्या होगी? अच्छा, लेकिन सुधांशु जी 2 करोड़ रुपए देके उस पद पे बैठेगा वो। जी सुधांशु जी, आपने कहा कि आपका सवाल चोर से नहीं है बल्कि, जी बिल्कुल, आपने कहा कि आपका सवाल चोर से नहीं है बल्कि चोर की मां से है। सवाल ये उठता है कि चोर की मां कह रही है कि उसका इस पूरी चोरी से कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे घूस कांड से पवन बंसल ने कहा उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एनडीए के संयोजक शरद यादव को अभी हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनका भांजा दोषी है तो वो जेल जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। इसमें पवन बंसल साहब का क्या लेना देना हो गया? ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि शरद जी को इस केस के सारे तथ्यों की पूरी जानकारी है। ये कैसे हो सकता है? भांजे ने जो भ्रष्टाचार करा है वो उस विषय को लेके करा है जो कि सीधे पवन बंसल जी के नीचे आता है। एक अधिकारी जो है उसको आप मेंबर बनाते हैं और उसके बाद उसको क्या पद देंगे मेंबर इलेक्ट्रिकल का, जिसमें कि 2300 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने हैं। उस चीज को लेके ये सौदेबाजी हुई। और कल्पना करिए, अगर आज प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर पदों की नीलामी होगी तो हम देश को कहां लेके जा रहे हैं, राजनीति कहां जा रही है। लोगों में वैसे ही राजनीति के प्रति इतना अविश्वास है, और ये सारी हरकतें देख के और उसके बाद जिस तरह से बेशर्मी से कांग्रेस उस चीज को नकार रही है, उसके बाद जनता को क्या राजनीति पे विश्वास बचेगा, ये देखना चाहिए हमें। ठीक है, अशोक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। अशोक चौधरी जी जुड़ गए हमारे साथ। मैंने सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री जी का कहा कि यहाँ पे चोर की मां तो इस समय प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, क्योंकि उनका जिम्मा था ये देखने का कि उनके नीचे के प्रशासन के अंदर। अच्छा, मुझे लगा कि आप चोर विजय सिंगला को कह रहे हैं। अगर बढ़ावा दे रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगा आप चोर विजय सिंगला को कह रहे हैं, लेकिन शायद आपका इशारा पवन बंसल की तरफ है। मेरा इशारा प्रधानमंत्री जी की तरफ है। कि उनके नहीं, चोर कौन है और चोर की मां कौन है? की चीजें कर रहे हैं। सुधांशु जी, चोर कौन है, चोर की मां कौन है? देखिए, यहां तो जो है यहां तो सीधे तौर पे पवन बंसल जी के बिना जानकारी के और बिना उसकी सहमति के ये काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि पद का जो है, पद पे नियुक्ति पवन बंसल जी को करनी है, उनके भांजे के दस्तखत से नहीं होने वाली। ठीक है, मैं समझ गया। और उस नियुक्ति के लिए इतने पैसे अगर एक अफसर दे रहा है। जी अच्छा, अतुल कुमार अंजान जी, क्या आप सबके समझने वाली ठीक बात है, क्या अंजान जी ये आप भी मानते हैं कि बिना पवन कुमार बंसल की जानकारी के ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था?
देखिए अनुराग जी, देश में जो परिस्थिति है उसको देखिए। ये 9 मंत्री हैं जो जाने के रास्ते पर खड़े हुए हैं। पिछले 4 साल में इस सरकार के कितने मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल जाना पड़ा, 1-1 साल जेल में रहे हैं। प्रमुख कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ा। भ्रष्टाचार का संकट है, अच्छा हुआ अंबुमनी दास कल गिरफ्तार हुए, जो यहां पर केंद्र के अंदर मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री। अगर वो डीएमके के होते तो और एक बड़ी स्थिति खराब होती। तो मैं पूछ रहा हूं कि एक आप बड़ी ईमानदारी का चोगा पहने हुए हैं, यहां मां और बाप का जिक्र नहीं करना मैं चाहता, मैं विशुद्ध राजनीतिक बात कर रहा हूं कि आपने कितनी बार ये 4 साल में 3 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल किया। ये फेरबदल करके आप ये लाए, ये परिणाम निकला है। और आप अभी प्रधानमंत्री जी परसों 10 दिन पहले आप कहते कि अपोजिशन की, लोकसभा की जो गतिविधियां हैं, वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, दुनिया हमको देख रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ये जो भ्रष्टाचार है इसको दुनिया देख नहीं रही है। देख करके भारत के प्रति अपमान की भावना उसके अंदर पैदा हो रही है, हमारे प्रति तिरस्कार की भावना पैदा हो रही है। आप ये देख रहे हैं क्या करा रहे हैं। ये एसजी एसएमएस जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एसजी एसएमएस कॉम्बिनेशन है, ये सारे देश को लुटवा रहा है। आप समझ गए मेरी बात, एसजी एसएमएस कॉम्बिनेशन जी। और समझा दीजिए, शायद दर्शक ना समझे। सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह, ये कॉम्बिनेशन है जो सोनिया बटा मनमोहन की सरकार है, ये देश के अंदर ये कर रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि संसद नहीं चल पाई। इन 4 सालों में लगातार संसद की दिन जितने हैं वो घटते चले जा रहे हैं। संसदीय परंपराओं का एक तरीके से निर्वाह न करते हुए उसको तिरस्कार की भावना के साथ देखा जा रहा है। किसी तरह बजर जाए। आप, मुझे नहीं लगता कि सोमवार को भी संसद चल सकेगी, क्योंकि देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, देश के अंदर इतनी बड़ी चोरी हो गई। एक बात अच्छी बात है कि इसी सीबीआई को अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई, लेकिन सीबीआई ने इस काम को किया। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो करके, सरकारी हो करके उन्होंने पकड़ा है 90 लाख रुपया। ये किसी अनाथालय के निर्माण के लिए चंदा नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ठीक है। ये अशोक चौधरी जी, किसी पद की नीलामी का। ठीक है, चलिए सवाल जो आपने दोनों ही पूछे हैं वो अशोक चौधरी साहब से मैं पूछ लेता हूं। अशोक चौधरी साहब जी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि कैसे मुमकिन है कि पवन कुमार बंसल साहब की जानकारी के बिना इतना बड़ा काम हो गया हो। रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं वो जिन्होंने पैसा दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस उस पद की गरिमा क्या होती है। मतलब कैसे 90 लाख रुपए दे दिए गए बिना ये जाने के काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास तो रहा होगा कि उनका काम हो जाएगा और सिंगला साहब उनका काम करवा देंगे, विजय सिंगला। और विजय सिंगला अपने मामा से कितने करीबी हैं ये भी वो जानते होंगे, तब ना जाके पैसे दिए गए होंगे, वरना ऐसे कैसे 90 लाख कोई दे देगा। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में जब लोग काम करते हैं तो बहुत से लोग क्लोज रहते हैं, बहुत से लोग को जानकारी रहती है कि क्या आसपास हो रहा है, और जानकारी के एवज में भी कोई लोग, घर के परिवार के लोग भी जो है वो ब्लैकमेल कर जाते हैं अपने लोगों को। लेकिन हु इज द मेन कल्प्रिट? अभी जिस तरह से लोग ब्लेम कर रहे हैं रेलवे मिनिस्टर को, लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस। अगर जो कोई भी इस पूरे एपिसोड में इसमें इन्वॉल्व होगा उनको पनिशमेंट मिला जाएगा। उनको सीबीआई जांच कर रही है, उसमें जांच। बट अब पूरे इन्वेस्टिगेशन आने के पहले ही आप यू आर क्रिएटिंग अ कल्पिट। आप ये कह रहे हैं, वेट करिए ना, देश इंतजार कर रहा है। एक घटना हुई है, देश इंतजार कर रहा है कौन लोग कल्पिट हैं। अब पवन बंसल जी ने एक बयान दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग जो राजनीतिक जीवन में है, उनके साथ बहुत से परिवार के लोग जब आप बड़े पद पर चले जाते हैं, वो क्लोज हो ना हो नाम बेच देते हैं। नाम बेच करके बहुत लोगों ने कुछ किया होगा। लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस। क्या होता है आने दीजिए इसको सामने। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपसे ये पूछना भी चाह रहा हूं अशोक चौधरी जी, कि पैसा किसी के द्वारा दिया जाना सबसे लास्ट स्टेप होता है। ये किसी भी डील का आखिरी चरण होता है। ये आखिरी चरण पूरा कर लिया गया था। 90 लाख रुपए सीबीआई ने जब्त किए हैं। 90 लाख रुपए की रकम जो है वो विजय सिंगला साहब तक पहुंचाई गई। अब सवाल ये उठता है कि केवल नाम बेचने के आधार पर कैसे कोई 90 लाख रुपए दे देगा, जब तक उसको ये भरोसा नहीं होगा कि उसका काम हो जाएगा। भाई, आप पैसे तो किसी को तभी देंगे ना जब आपको भरोसा होगा कि काम हो जाएगा।
नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल आपकी बात में समझ गया। मैं तभी ये बात का जवाब दे रहा हूं कि कोई लोग कभी कभी किसी सिचुएशन में, जब पॉलिटिकल लोग किसी पोजीशन में रहते हैं, तो किसी लोगों को जानकारी रहती है कि व्हाट इज हैपनिंग, उसमें उसने क्या किया नहीं किया, किस परिस्थिति में उन्होंने उनसे पैसा मांगा, किस परिस्थिति में इन्होंने पैसा दिया। लेट द इन्वेस्टिगेशन कीप ऑन। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, रिजल्ट आने दीजिए। अब पवन बंसल जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, मैं ये बात कहां इनकार कर रहा हूं कि पैसा नहीं दिया गया, पैसा दिया गया, बट किस परिस्थिति में पैसा दिया गया, क्या पवन बंसल जी को इसकी जानकारी थी, और दैट द पर्सन हु इज क्लोज टू हिम ही हैज पोजीशन को उसने ब्लैकमेल किया, उसने किस तरह से बनाया। लेट द इन्वेस्टिगेशन कम नाउ। व्हाई यू आर ब्लेमिंग राइट नाउ? नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। मेरा सवाल यही था कि अगर पैसा दिया गया, और ये तो किस्त थी चौधरी साहब, ये तो एक